जो मैंने अभी कुंडली देखी है, आपके 8th हाउस में चंद्र और केतु और बुध, ये 3 बैठे हुए हैं। ओके। तो चंद्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे बुरा होता है। मतलब चंद्र क्या है? मन। केतु क्या है? केतु के पास शरीर नहीं है, उसके पास बॉडी है। ओके। ठीक है, तो वो दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना, तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है। और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ, फेम ऑल्सो। दोस्तों, कांटा लगा एक गाना था और इसी गाने से फेमस हुई थी शेफाली जरीवाला। लेकिन शेफाली जरीवाला के निधन के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक्ट्रेस ने 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो उनके निधन की खबर सुनने के बाद पूरी इंडस्ट्री में तो सदमा है ही। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि एक्ट्रेस की मौत की असली वजह क्या है। अब कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो ये सामने हो जाएगा कि शेफाली के डेथ की असली वजह क्या थी, हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक, या फिर और भी कोई वजह। अब इस बीच में अब पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शेफाली जरीवाला ने उनके शो में पहुंची थी और वहां एक्ट्रेस की कुंडली के आधार पर उनकी अचानक मौत का संकेत दिया गया था। वीडियो को देखने के बाद अब कई लोग हैरान हो गए हैं कि ये भविष्यवाणी पहले हो चुका था। पारस छाबड़ा ने जो संकेत दिया था, पिछले साल अगस्त में शेफाली जरीवाला बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट का हिस्सा बनी थी। अब छाबड़ा का आबरा का डाबरा शो है, दोनों मिलकर काफी सारी बातें की थी और इस तरह जहां पारस ने शेफाली से सवाल किए तो वहीं एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई कई चीजें शेयर की। इन दोनों को सबसे पहले सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 13 में ही साथ देखा गया था, जहां इनके बीच में काफी अच्छा बॉन्ड भी बना था। पॉडकास्ट में सबसे पहले शेफाली अपनी बीमारी जो एलिप्सी है, जिसे आप मिर्गी कहते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बात की थी और उससे जुड़े हुए स्ट्रगल को भी उन्होंने बताई थी। शेफाली ने बताया था कि एलिप्सी एक न्यूरोलॉजी दिक्कत है और इसकी वजह से ही किसी किसी को दौरे भी आते हैं और मुझे यह पहली बार 15 साल की उम्र में हुआ था। इसके बाद शेफाली ने बताया था कि उन्होंने दवाइयों से खुद को ठीक कर लिया और इसके बाद पारस ने सवाल किया कि क्या आपके पेरेंट्स ने कभी एस्ट्रोलॉजी में इसको दिखाया और ऐसा क्यों किया। तो इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा था कि मेरे पिता कुंडली में भरोसा नहीं करते, वे मानते हैं कि बच्चा पैदा होता है, वो अपनी किस्मत लिखवा कर आता है। और इसके बाद पारस ने उनसे कहा था कि आपके साथ ये जो दिक्कत हुई है, आपके ब्रेन से जुड़ी हुई न्यूरोलॉजी की जो दिक्कत हुई, जो मैंने अभी आपकी कुंडली देखी है, उसमें 8वें घर में चंद्र है, बुध है और केतु है, ये 3 बैठे हुए हैं। तो चंद्र और केतु का जो संयोजन होता है वो सबसे बुरा होता है और 8वां घर हानि, अचानक से मृत्यु, छिपे हुए रहस्य, प्रसिद्धि को खोने से संबंधित चीजों का भी संकेत होता है। तो आपके लिए चंद्र और केतु का बुरा तो है, लेकिन साथ में बैठा है बुध, तो ये सब न्यूरोलॉजी दिक्कत भी देता है। शेफाली ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था बहुत पहले, उसमें ये बताया था कि उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरा परिवार शिक्षाविदों का है, मतलब जो एजुकेटेड परिवार है। माता पिता ने मुझसे कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन मुझे ये ऑफर अच्छा लगा क्योंकि इसमें पैसे मिल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने कांटा लगा गाने से सिर्फ 7,000 रुपये कमाए और मैंने खुद को टीवी पर देखना चाहती थी। और शेफाली ने यह भी बताया कि उनके पिता इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। शेफाली के अनुसार कि उनके पिता ने इनके खिलाफ थे पूरे, और उन्होंने कहा कि आप भरोसा कीजिए, फिर हम दोनों मिलकर पापा को मनाए। और इसके बाद ये गाना इतनी बड़ी हिट बन गया कि मानो मेरी जिंदगी ही बदल गई और ये मेरे लिए किसी परी कथा जैसा था। इसके बाद करते हैं शेफाली ने म्यूजिक डायरेक्टर, इसकी जो पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर हैं हरमीत सिंह, मिट ब्रदर्स, इससे शादी किए थे। और लेकिन ये जो शादी थी 5 साल बाद उन्होंने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने नच बलिए 5 में अपने बॉयफ्रेंड पराग त्यागी के साथ शादी की।
साल 2014 में दोनों ने शादी कर ली थी और शेफाली जरीवाला की जो पहली शादी है संगीतकार हरमीत सिंह से हुई थी। 2004 में कपल ने फेरे लिए, धूमधाम से इनका विवाह हुआ। 2009 में ये दोनों अलग हो गए और एक्ट्रेस ने अपने पूर्व पति को घरेलू हिंसा पर आरोप लगाया, कहा था कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और फिर एक्ट्रेस हरप्रीत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराती हैं। अब 42 साल की थी, दिल का दौरा पड़ने की वजह भी बताया जा रहा है। 28 जून को उनका निधन हुआ और हर कोई उनके भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन परिवार की बात है तो शादीशुदा जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था। शेफाली जरीवाला का जो जन्म है 15 सितंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी उम्र 42 साल थी। उनका जो पता है, उनका नाम, पिता का नाम सतीश जरीवाला, माँ का नाम सुनीता जरीवाला और एसबीआई कर्मचारी हैं। उनकी एक बहन है जिनका नाम है शिवानी जरीवाला। शेफाली जरीवाला ने हरमीत से पहले शादी की। पहले सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी डेट कर रही थी। 11-12वीं क्लास में उन्हें एक्टर से प्यार हुआ था और पूर्व पति ने एक पोर्टल में बातचीत में कहा था कि हाँ, शेफाली ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने रिश्ते और ब्रेकअप के बारे में बताया था मुझे। इस बारे में हमारी ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उनसे सिर्फ इतना कहा था कि सिद्धार्थ ज्यादा पसंद नहीं। शेफाली जरीवाला ने सिद्धार्थ के बारे में बताया, सिद्धार्थ कन्नन को बताया था कि उनके दोनों पतियों को सिद्धार्थ संग अफेयर की जानकारी थी और इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इनसिक्योर भी नहीं महसूस कर रही थी। तो एक्ट्रेस का जो आखिरी ट्वीट पोस्ट था उसमें सिद्धार्थ शुक्ला का ही, जो उन्होंने बाकी हेल्थ एनिवर्सरी पर बातचीत की हुई है, मतलब, और उसमें ये भी बात है कि डेथ एनिवर्सरी पर भी पोस्ट किया था। तो शेफाली जरीवाला ने 7 साल बड़े पराग से शादी की। 11 साल बाद भी मां नहीं बन पाई थी, लेकिन उन्होंने पारस के पॉडकास्ट में बताया था कि जब वो 12 साल की थी तभी से बच्चा गोद लेने की सोच रही थी। उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा था, लेकिन कानूनी पचड़ों के कारण संभव नहीं हो पाया। शेफाली की जो नेटवर्थ की अगर बात करें तो 7.5 करोड़ रुपए इनके नेटवर्थ बताई जाती है और ये जो सोशल मीडिया ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी ये पैसा कमाती थी। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी शेफाली जरीवाला को लेकर। अब तो वो दुनिया में नहीं है, उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अभी आएगी तो फिर पता चलेगी कि असली वजह क्या है, लेकिन पहली वजह में ये पता चल रहा है कि हार्ट अटैक है या कार्डियक अटैक है। इस वजह से भी देखें तो कई जो मीडिया हाउस में आपको दिखेंगे कि वो इंजेक्शन ले रही थी, मेडिसिन खा रही थी। तो एलिप्सी जो है, मिर्गी है, उसके लिए कभी कभी लॉन्ग मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। तो ये पूरी उनकी कहानी थी और जो उन पर अपडेट था। और सबसे बड़ी बात कि 2 शादी हुई, 42 साल उम्र, 2 शादी, बच्चे नहीं थे, गोद लेने की बात, लेकिन कानूनी पचड़ा था। तो कई सारी चीज हैं जिसका जिक्र हुआ और हमने कोशिश किया कि आपको संक्षिप्त में पूरी जानकारी बता सकें। तो ये जो जानकारी हमने आपको बताई है, अगर आसान भाषा में आप समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा चैनल पर।